प्यारे बच्चों, मैं आपको भिन्न का जोड़ बताने जा रहा हूँ और बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा और वो कभी नहीं भूलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। भिन्न क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना जरूरी है। भिन्न क्या है? ये 2/3 ये भिन्न में होता है। ये भिन्न बोलते हैं इसको। जब हम किसी अंक को बटा में लिखते हैं तो उसे भिन्न कहते हैं। 2/3 यानी इंग्लिश में बोलेंगे 2/, इसको बाई बोलते हैं, और ये 3, 2/3। इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको बाई, 2/3 ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में कहते हैं, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो ये जब हम इसको बटा में लिखते हैं तो भिन्न कहलाता है। अब भिन्नों का जोड़ कैसे लगाते हैं तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे भिन्न को 2/3 यानी 2/3 धन 2/3 या 4/3 कुछ भी कर सकते हैं। अब इसको हमें जोड़ना है। 2/3 धन 4/3 को जोड़ना है। यही भिन्न का जोड़ कहलाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि इसको बोलते हैं 2/3, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। अब इसको जो है इस भिन्नों को जोड़ना है। 2/3 और 4/3 को जोड़ना है। जब हर समान रहते हैं तो 3 और 3 कुछ भी रहे, यहाँ 3, यहाँ 4 भी हो सकता है, यहाँ 5 भी हो सकता है, यहाँ 6 भी हो सकता है। तो भिन्न, ये जो भिन्न में जब हर समान रहते हैं तो हम इसमें से एक अंक लिखते हैं। इसमें से एक अंक लिखते हैं। 3 और 3 जब ये हर समान रहते हैं तो इसमें से एक अंक लिख देते हैं, तो हम 3 लिखेंगे। अब इसके बाद ये ऊपर जो है इसको उसी तरह लिख करके ऐड कर देंगे। 2 + 4, 2 धन 4, इसको जोड़ेंगे तो होगा ये 6/3। अब आपको ये जानना आवश्यक है कि ये हुआ क्या है। यहाँ ये 3 कैसे लिखा गया है, यहाँ पे हुआ क्या है। तो हमने, आप बड़े कक्षाओं में जाते हैं तो आपको मालूम होता है, छोटी कक्षाओं में वैसे ही ये बता दिया जाता है कि ये हर समान रहते हैं तो 1 3 लिखते हैं। यहाँ 4 रहेगा तो 1 4 लिखेंगे, और ऊपर का इसको लिख करके बीच में प्लस है तो प्लस लगा के जोड़ देते हैं। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है ये 3 का हुआ कैसे 3। तो हम इसका 3 और 3 का लॉसॉ लिए। लॉसॉ का मतलब होता है, लॉ का मतलब लघुत्तम और सौ का मतलब समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। अब इसका हम लॉसॉ लेते हैं तो ऐसे नंबर से काटते हैं जिससे ये कट जाए। तो 3 नंबर से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो ये कट गया। अब ये किसी से नहीं, जब 1 1 आता है तो छोड़ देते हैं। तो इसका लॉसॉ हुआ 3, तो वही 3 हम यहाँ लिख देते हैं। और ये ऊपर से 2 और 4 कैसे लिखें, हम इस संख्या से इसमें भाग देते हैं और ये जाता है 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। वही 1 का इसमें हम मल्टीप्लाई किए हैं, यानी 2 × 1 प्लस ये 3 से फिर इसमें भाग दिया गया है, 1 बार गया है, इसका 1 का इसमें भी गुणा हुआ है तो 4 × 1। तो आपका 2 × 1 मतलब 2 एकम 2, 4 एकम 4 होता है, वही यहाँ पे जोड़ा गया। अब चलिए हम
जब ये हर समान नहीं रहते हैं तब कैसे लगाते हैं। तो हम आगे आपको बताते हैं कि हर समान नहीं रहेंगे तब कैसे आप लगाएंगे। जैसे तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब हर समान नहीं रहेंगे तो इसमें से एक नंबर लिखेंगे और ऊपर का लिख करके जोड़ देंगे। ये सिंपल तरीका है, इसको सिंपल तरीका बोलते हैं। अब थोड़ा हार्ड होगा यानी कठिन हो जाएगा भिन्न, तब हम कैसे करेंगे जब ये हर समान नहीं रहेंगे। जैसे 5/4 धन 2/5। अब ये हर आपका, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, तो ये हर आपका समान नहीं है, तब हम इसको कैसे करेंगे। तो ये 4 और 5 मैंने बताया था कि जब इसका लॉसव लेते हैं तो 4 और 5 का लॉसव होगा, ये किसी से नहीं कटेगा। ऐसा संख्या रखते हैं यहाँ पे कि दोनों कटे, तो ये किसी के टेबल में आने वाले नहीं हैं। इसका सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एलसीएम लेते हैं तो 4 से 4 कटेगा, 4 एकम 4, 5 उतर जाता है, और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाता है। तो वैसे भी उतना ही आएगा और वैसे भी उतना ही आएगा। तो 4 गुना 5 यानी 4×5 20, ये 20 हो गया। अब यहाँ पे हम 20 को लिख देते हैं। अब क्या करेंगे हम, करना क्या है आपको, इससे इसमें भाग देना है, 4 से 20 में भाग देना है। तो 4 से 20 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 4×5 20। 4 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, 4×5 20, 5 बार में। तो 5 बार में आता है, तो वही 5 का ये 5 में हम गुना कर देते हैं। 5 गुना 5 प्लस धन इस 5 से इसमें भाग देते हैं। 5 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20। तो 5 उसी का इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं और रख देते हैं। तो 5 चौक को 20, ये 5 बचे हो गया आपका 25 प्लस 5 चौक को 20। अब इसको हम जोड़ देंगे, आपका हो गया 45/20, यानी आपका 45/20 आ गया। तो आपको ये समझ में आया होगा। जब ये एक नंबर में रहते हैं, मतलब यहाँ 4 ही रहेगा, यहाँ 5 रहेगा, ऐसी संख्याओं में रहते हैं, या ये समान ना रहें ऐसे कि वह एक टेबल में ना आए, यानी यहाँ 14 हुआ, यहाँ 15 हुआ, तो ये किसी भी टेबल में, एक टेबल में 14 और 15 कभी नहीं आएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल तरीका है कि इसका जब एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ हम लिख देते हैं, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। लेकिन ये तरीका ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि ये जब समान नहीं रहते हैं तभी ये काम होगा, यानी ये कार्य हम कर सकते हैं। 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। जब यहाँ पे कोई भी अंक हो, हर जब यहाँ पे कोई भी अंक हो जो एक टेबल में ना आता हो, यानी 5 के टेबल में दोनों ना आता हो, 3 के टेबल में दोनों ना आता हो, तो हम उस क्रिया में इन दोनों का गुणा ही करके यहाँ लिख देते हैं, और इसका इससे गुणा करके, इसका इससे गुणा करके लिख देते हैं। सिंपल तरीका। फिर आपको दूसरा थोड़ा हार्ड बताते हैं, जैसे 15/30 और 40/45। अब हमें क्या करना है, ये 30 और ये 45 अंश, ये हर है, अंश हर है,
तो हमें हर का लॉसा लेना है। क्या करना है? हर का लॉसा लेना है। फिर वही प्रक्रिया हमें करनी है, यानी 30 और 45 का लॉसा लेना है। लॉसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक। अब ऐसा टेबल यहाँ पे रखते हैं कि ये दोनों एक टेबल में आए या एक टेबल से कट जाए, एक टेबल में आए या एक टेबल से कट जाए। तो यहाँ पे हम यदि 5 रख दें, 5, तो ये 5 के टेबल में ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो 5 6 का 30 और 5 9 45, 5 6 का 30, 5 9 45। और यहाँ पे ऐसा अंक रखेंगे जिसमें ये दोनों आ जाए या ये उससे कट जाए। तो यहाँ पे हम 3 रखते हैं, तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। अब यहाँ पे ऐसा अंक रखेंगे ये दोनों एक टेबल में आए या एक टेबल से कट जाए। तो ये संभव नहीं है, ये कभी नहीं कटेगा। तो चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको दिखाने के लिए बता सकता हूँ। देखिए ये 2 यहाँ रखेंगे तो ये 2 ही बस कटेगा और 3 यहाँ पे उतर जाएगा, और ये 3 से 3 काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा। आप चाहें तो यहीं पे आप छोड़ सकते थे, तो इसको लिख सकते थे 5 गुना 3 गुना 2 गुना 3। यहीं पे आप ख़त्म कर सकते थे, यहीं पे आप ख़त्म कर सकते थे और इनको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं आपको बता दिया, मतलब आपको समझने के लिए बताया। तो अब क्या करेंगे, आपको पूरे का गुणा करना है। 5 यानी 5 गुना 3 गुना 2 गुना 3। अब इसका हम गुना करेंगे। अब कैसे करेंगे? ये 5 का 3 में गुना करेंगे, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 और 30 तिहाई कितना होगा? 90। कितना होगा? 90। यानी इसमें 5 का गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15। अब 15 का 2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और 30 में 3 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 90। अब ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बोला। 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 तिहाई 90। आपको यहाँ 90 लिखना है। अब क्या करना है हमें? अब इससे इसमें भाग देना है आपको, इससे इसमें भाग देना है। तो ये कितने बार में 90 आएगा? नहीं कर पाते हैं तो आप भाग दे सकते हैं। जैसे 90 में 30 का भाग देना है, तो 90 का 30 में भाग देना है। ये 3 है, ये 9 है, तो 3 का टेबल कितने बार में 9 आएगा? 3 तिया 9, और 1 जीरो बढ़ा देते हैं बाद में। 3 तिया 9 और इसका 1 जीरो यहाँ बढ़ा देते हैं, ये 3 बार में 90 आएगा। तो 0 में से 0 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ये आया 3, यानी 3 बार गया। मैंने आपको बताया ऊपर कि आप जितने बार भाग देते हैं उसका इसमें गुना करके तब लिखते हैं। 30 तिहाई 90, तो 3 का इसमें 15 गुना 3 प्लस 45 से फिर इसमें भाग देंगे तो 45 दूना 90 होगा, 2 बार जाएगा तो उस 2 का इसमें गुना करके हम लिखते हैं 40 गुना 2। अब हम सबको 15 तिया 45 हो जाएगा और 40 दूना 80 हो जाएगा। 30 तिहाई 90, 90 और 3 का इसमें गुना करेंगे तो ये हो गया 15 दूना 2 बार जाता है तो 2 का इसमें हम गुना करेंगे तो 40 दूना 80। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 45 और 80 को जोड़ेंगे तो आपका होगा 125।
कितना होगा 015 और 812 कितना हो गया 125/9। ये आपका बड़ा भिन्न का जोड़ है। अब इससे भी बड़ा आपको आगे मिलेगा 5 में 6 में, जैसे आप बढ़ेंगे वैसे आपको इससे भी बड़ा मिलता जाएगा। तो सेम प्रक्रिया आपको यही करनी है कि यहाँ पे यदि हर बराबर नहीं है तो 30 और 45 का लॉसर लेते हैं। तो ऐसे हम काटेंगे इसको, ऐसे अंक रखते हैं कि ये दोनों उसके टेबल में आए या उससे कट जाए। तो हम काटते हुए ऐसे रखते रखते लास्ट में ले जा कर के फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबका गुना कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो 90 आया था। तो फिर क्या करते हैं, इससे हम इसमें भाग देते हैं, इससे हम इसमें भाग देते हैं। तो जितने बार जाता है, जैसे 30 या 90 3 बार में गया तो 3 का ऊपर हम उसके अंश में गुना करके ही रखते हैं। इससे इसमें भाग देते हैं, हर से हम इसमें भाग देते हैं तो 2 बार जाता है तो 2 का उसके अंश में गुना करके रखते हैं। आप चाहें तो ऐसा ना करके आप सीधे डायरेक्ट रख सकते हैं ऐसा, क्योंकि आपको यदि समझ में आ गया तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये समझ में आ जाए। तो 15 या 45 कर देंगे आप, इससे भाग देंगे, 2 बार जाएगा तो 2 का इसमें गुना करके 80 कर देंगे और डायरेक्ट आप जोड़ देंगे 125/9 हो जाएगा। तो आपका टेंशन ख़त्म हो जाए, इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस समझ में आना चाहिए कि क्या किया गया है, इसलिए मैं आपको ऐसा बताया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भिन्न का जोड़ समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।